के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जीवन में श्वासें तो सबकी एक सी चलती हैं, आतंकवादी की भी और आत्माराधक की भी। आपको जैन कुल मिला है, क्योंकि मुझे लगता है लोग कहते हैं जैन कुल में जन्म हुआ। हमने कहा कुल में कहाँ से जन्म होता है? लोग कहते हैं जैन धर्म में जन्म हुआ। हमने कहा जैन धर्म में कहाँ से जन्म होगा? धर्म आत्मा की विशुद्ध परिणति का नाम है। भक्तांबर में पढ़ते हैं, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम बनम भवजले पतताम जनाना, कि जो सम्यक प्रकार से नमन करेगा उनको तारा है, हर किसी को नहीं तारा है। और कल्याण मंदिर में भी यही पढ़ते हैं, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताए मान विनम्य जिनेश्वरस, कि भगवान जो संसार में जीव तिरना चाहते हैं, कोई नहीं तिरना चाहे तो जबरदस्ती नहीं तिराया जा सकता है, क्योंकि तुम्हें पेट भरने की कला आती है लेकिन भव से तरने की कला नहीं आती। और पेट भरने की कला यहीं तक साथ जाएगी, क्योंकि एक दिन तिजोरियां भरी रह जाएंगी, तुम चले जाओगे। मत सोचना कि पेट भरने से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। भोजन बिन नरकों में जीवन सदियों तक जीता है, और भरपेट खा खा के भी आदमी मरता है। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो तुम्हें पा के मरा। ध्यान रखना, खा के ज़्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं। क्योंकि जब भी खाते दौड़ते दोनों हैं, एक रोटी पचाने को दौड़ता है, एक रोटी पाने को दौड़ता है। समस्याएं दोनों के जीवन में एक सी हैं। एक क्या खाऊं ये समस्या है। अमीर के सामने समस्या है क्या खाऊं, गरीब के सामने भी समस्या है क्या खाऊं। अमीर के सामने समस्या है क्या पहनूं, गरीब के सामने भी समस्या है क्या पहनूं। अमीर के सामने भी समस्या है कहाँ जाऊं, गरीब के सामने भी समस्या है कहाँ जाऊं। क्योंकि मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है।
पास पैसा है तो तू दूल्हा की बाराती है, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं कौन नाती हैं। अमीर आपको देकर नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए आप 10-15 प्लेटें लगा देते हो। वो गरीब तुम्हारा कुछ लेकर नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए पानी में पूछने में भी तुम्हारे सिलों पर, तुम्हारे चेहरे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। क्योंकि कहा है समंत्रभद्र स्वामी ने कि यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो क्या संपत्ति प्रयोजन रखती है, और यदि तुमने पाप का आश्रव रखा है तो क्या संपत्ति प्रयोजन रखती है। पुण्य का आश्रव किया गए तो छप्पर फाड़ के आएगी, और पाप का आश्रव किया है तो ताले तोड़ के चली जाएगी। पहले पुण्य से ताले टूटते थे, 48 ताले टूट गए मानतुंगाचार्य के। अब पाप से ताले टूटते हैं, अब चोर ताले तोड़ देते हैं। वहां आत्मशक्ति से ताले टूटे थे, यहाँ क्या लोहे की छड़ से ताले टूट जाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी सेज फूलों की हो या सूलों की हो, अभी आपको लग रहा होगा हम चोरी नहीं करते हैं, तुम द्रव्य चोरी करते हो, क्षेत्र चोरी करते हो, काल चोरी करते हो और भाव चोरी करते हो। तुम्हें चेतना मिली है। जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्म से ही। नहीं तो आप 45 दिन बाद मंदिर में जैन बनाने के लिए क्यों लाते हो? यदि सब जैन ही पैदा होते हैं तो जैन बनाने के लिए क्यों लाते हो? और मुझे तो अफसोस होता है, विवाह जैसे आरंभ के कार्य में तुम बाजे बजवाते हो, और अब एक या दो तो होनी ही है संतान। ध्यान रखना, कभी ये विचार मत लाना कि ये दो भाई हो गया एक बहन हो गई, हमने कहा चाचा ताऊ कहाँ से आएंगे। हम जैनी क्यों सोच रहे हैं कि परिवार छोटे हो जाएं? लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो, हमने कहा बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। बोले छोटा परिवार सुखी परिवार, हमने कहा कौन कहता है? छोटे परिवार से दुखी परिवार कोई है ही नहीं। इसलिए हम जैनियों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए छोटे परिवार। और मैं तो कहती हूँ कि परिवार हो, लेकिन कैसा परिवार हो? धर्म उन्नति के लिए। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथातम जिन शासन महात्म प्रकाश सात प्रभावना। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं अज्ञान तिमिर को हटाने के लिए क्या करना? आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नत्र तेज से सतत में हमेशा करना। क्योंकि लोग कहते हैं कमाई से पैसा आता है। हमने कहा कौन कहता है कमाने से पैसा आता है? कमाने से पैसा आता होगा, लेकिन रास्ता भी अलग ले जाता है। पैसे से मेहनत से कमा सकते हो, लेकिन पुण्य से लगा सकते हो। और लगाने के अलावा यदि तुम पर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेले पैसा तो अमीर आदमी लगा सकता है, लेकिन दिल तो गरीब आदमी भी लगा सकता है। तुम घर से बेइज्जती पूर्वक निकाले जाओ, हाथ धरती पे धर करके खाली किए, छल्ला मुंदरी उतारे तो मैं क्या करूं? लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कुल परिवार के सभी इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी बनाए तो मैं क्या करूं? नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं? मुझे खुशी होती है कि ये पुराना मंदिर है, ये गांव का मंदिर है, लेकिन ध्यान रखना पुराना शास्त्र में पसंद है, पुरानी मूर्तियां हमें पसंद है, पुराने आचार्य हमें पसंद है। पुराने महलों को देखने जाते हो, ताजमहल और कुतुब मीनार क्या देखने जाते हो? पुराने ही तो हो। लेकिन खाना पुराना नहीं खा सकते हो। खाना पुराना सड़ा गला खा सकते हो क्या? महीने भर की रोटियां खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। खाना नया चाहिए, गाना नया चाहिए, घूमने नई चीज चाहिए, फिर
हमारी पुरानी मान्यताओं को यदि नया संबल मिल जाए, तुम्हारे नए कंधे मिल जाए, तो एक दिन तुम भी परमात्मा बन जाओगे। ध्यान रखना, पुरानी चीजों के साथ यदि नए जुड़ जाएं, क्योंकि पुरानी मूर्तियां, पुराना मंदिर, लेकिन हमारे बुजुर्गों की आत्मा यहाँ बसती है। आप पता है, लोग कहते हैं भगवान में चमत्कार है, हमने कहा हमारे बुजुर्गों में नमस्कार था तो चमत्कार थे। हमारे बुजुर्ग इतने समर्पित थे, मोटा खा लेते थे, मोटा पहन लेते थे, लेकिन पूरी शक्ति मंदिर में लगा दिया करते थे। और उन्हीं बुजुर्गों का प्रमाण पत्र आप बैठे हो, क्योंकि जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। आप लोगों के बुजुर्गों की सद्भावनाओं का परिणाम है तुम यहाँ मंदिर में बैठे हो। तुमने अपने बच्चों को क्या सद्भावनाएं दी? जैसे नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, दुकान जाना, ऐसे ही क्या काम एक तुमने मंदिर जाने का नहीं रखा? लोग कहते मंदिर नहीं जाए तो चैन नहीं पड़ता है। हमने कहा मंदिर नहीं जाओ, अंदर जाओ, मंदिर जाके तो तुम बूढ़े हो जाओगे। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिससे स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना कर दो कि खर्च करने के लिए वक्त ही नहीं बचे। तैरती लाश को देखकर मुझे एहसास आया, तैरती लाश को देखकर मुझे एहसास आया कि वजन आदमी का नहीं था, वजन तो ख्वाहिशों का था, वजन तो ख्वाहिशों का था। आदमी जिंदगी भर लड़ता है, किससे लड़ता है? ख्वाहिशों से लड़ता है, चिंताओं से लड़ता है। लेकिन चिंतन करने लगे तो आदमी ऊपर उठ जाता है और परमात्मा सिद्ध सिला चलेगा। इसी का तो मतलब है। ख्वाहिशों से लड़ना छोड़ दिया। और आप लोग भी यदि चोरी चाहते हो, चोरी छोड़ दो, तो ये पुद्गल द्रव्य मिला है। कम से कम एक दिन तो इसे सही समय पर सही जगह पहुंचा देना। कहना तुझे सही जगह जाना है। जब भी कोई मरता है बोले हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कि वो बेचारा सड़ गल रहा था, अच्छी जगह चला गया, तेरी इतनी दुश्मनी क्या है कि तू कह रहा हमारे पाप कर्म के उदय से? जी हजूरी गदा मजूरी से छूट गया बेचारा। वो एक जमाना था, डाकिया भी खुशी लाता था, कभी मनिया डर तो कभी खुशी की चिट्ठी लाता था। हमारी जिंदगी में जितना चाहे कमा लेना, लेकिन यदि ईमानदारी दिखाना है तो उस दिन दिखाना जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो प्रभु नाम से। घर के काम तो तुम्हारे बाद भी चलेंगे। पहले लोग, आपको पता है, 13 दिन तक दुकान बंद रखते थे। अब तिये के दिन 13वीं तक हो जाती है। इतना आदमी पैसे के पीछे पागल हो गया। कर लेना, मैं अब रोने कौन बैठेगा? अब कोई पर्दा ही नहीं रहा तो रोगे कैसे? पर्दा था, संयुक्त परिवार थे, तो कम से कम 13 दिन भी रोने को बैठे रहते हो। घूंघट के कितने फायदे थे। घूंघट निकाल लो, रोना नहीं आए तो बोलते रहो बाबूजी कहाँ चले गए, बाबूजी कहाँ चले गए। तो सब लोग कहते थे चुप हो जा, चुप हो जा। अब खुले चेहरे में तो पता ही चल जाएगा तुम रो नहीं रहे हो, और रोना आता भी नहीं। लोग कहते मूर्ता थी, हमने कहा मूर्ताएं नहीं थी, संवेदनाओं के तार इतने जुड़े थे कि आदमी मर जाता था तो सालों आदमी नहीं भूल पाता था। लेकिन आजकल तो 2 घंटे बाद ये पता नहीं चलता कि यहाँ था भी कोई गया। सच बताना, क्योंकि हम कई कई शमशानों के पास मंदिर हैं तो देखते हैं बैठकर कि लोग वहाँ भी चाय नाश्ता करते रहते हैं। और आप लोग भी पूछते हैं आपके पिताजी को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है? हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा?
सोच कर देखना, बोलते ना कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे यहाँ, जिसका खाते थे उसकी बजाने जाते थे, जिसके यहाँ जीवन बार में जाते थे उसके लिए एक लकड़ी जलाने के लिए अपने घर से कंडा लकड़ी कुछ भी ले जाते थे। अभी भी ले जाते हैं। आप कौन ले जा रहा है? खा चाट के पत्ते की तरह साफ कर देते हो। हाँ, फोन कर दो, वहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ तो वहीं पहुंच जाओगे, लेकिन वहाँ नहीं, नीचे पहुंच जाओगे, क्योंकि दुनिया बड़ी गद्दार हो गई। ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान।